आता मेहरबानी करून अडथळा करू नका. तो अर्धा तास दिलेला आहे. अर्ध्या तासामध्ये महानगरपालिकेचे लोक तुम्हाला मदत करतील. उगाच तुम्ही वातावरण खराब करू नका. ये बेसिक कानून है उसमें कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है. आप बोले तो वो ऑर्डर की कॉपी मैं आपको देता हूँ कि बरसात के अंदर किसी का भी अतिक्रमण नहीं हटाना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है. ये जितने भी घर हैं, एक तो ये है कि महानगर पालिका का कहना है कि ये सब इलीगल है करके. अगर हम मान भी लेते हैं ये इलीगल है, कानून ये कहता है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि बरसात के दिनों में किसी भी तरह का कोई अतिक्रमण नहीं हटाना चाहिए करके उसमें. अब ये इतने गरीब लोग हैं, अगर ये यहाँ पे अगर इनको तोड़ के अगर रास्ते के ऊपर ये आ गए तो इन्हें हम कहाँ पे बसाएंगे. तो हमने प्रशासन से, महानगर पालिका आयुक्त से, डीन डॉक्टर गायकवाड़ साहब से, पुलिस से, सबसे हमने रिक्वेस्ट किया है कि अभी टेम्पररी उसका कनेक्शन जहाँ से भी निकल सकता है वो निकाल लीजिएगा. उसमें आपका टेम्पररी काम कर लीजिएगा. 3 से 4 महीने के बाद जो भी फैसला रहेगा वो फैसले के हिसाब से आप कार्रवाई करिएगा उसमें. लेकिन अभी फ़िलहाल तुम्हाला नोटीस मिळाली. नोटीस नंतर तुम्ही काय केलंय? मिळाली आहे ना तुम्हाला नोटीस. मग एका नोटीसचं तुम्ही काय केलं? 4 दिवसामध्ये तुम्ही भेटू शकता, त्याचं उत्तर देऊ शकता, मागू शकता. तुम्ही कायदेशीर मागायला पाहिजे होतं ना. इथं आल्यानंतर बोलून काय फायदा आहे? असं नाही चालत. तुम्ही तुमचे अधिकार मागायला पाहिजे होते जर तुम्हाला वाटतं तर. एका नोटीस मिळाली, तुम्हाला माहिती झालंय की काढणार आहे, तुम्ही करायला पाहिजे होतं. आता मेहरबानी करून अडथळा करू नका. तो अर्धा तास दिलेला आहे. अर्ध्या तासामध्ये महानगरपालिकेचे लोक तुम्हाला मदत करतील. उगाच तुम्ही वातावरण खराब करू नका. वातावरण खराब करायचं नाही. डाल के है तो निकाले है तो वो काम हो जाता है. इतना करने का आप इलीगल है तो मैं भी, हम भी इसका कोई समर्थन नहीं कर रहे हैं. लेकिन एक तो कानून के हिसाब से मदरसा बारिश के दिनों के अंदर कोई भी अतिक्रमण नहीं टूटता है. मैडम आप भी अच्छी तरह से जानते हैं. ये बेसिक कानून है उसमें कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है. आप बोले तो वो ऑर्डर की कॉपी मैं आपको देता हूँ कि बरसात के अंदर किसी का भी अतिक्रमण नहीं हटाना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है. ठीक है ना, इतने सालों से हुआ है. मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं करना है करके. देखिए कैंसर हॉस्पिटल भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट, हमारे को लाइन नहीं डालना है. आप टाइम दे दीजिएगा, उसके अंदर मैं सबके लोगों के बीच में खड़े रह के बोल रहा हूँ. आपकी महानगर पालिका ही प्रधानमंत्री आवास योजना का आप ही ले रहे हैं. काफ़ी दिनों से कबाड़ीपुरा की आवाम का और कारपोरेशन का टकराव हो रहा था. आपके आने के बाद क्या सलूशन निकला है? देखिए, ये बिल्कुल जो बस्ती है इसको लग के गवर्नमेंट का कैंसर हॉस्पिटल है. बहुत बड़ा हॉस्पिटल है. पूरे महाराष्ट्र से जितने भी सीरियस कैंसर के पेशेंट्स आते हैं वो इस कैंसर हॉस्पिटल के अंदर आते हैं. तकरीबन 50 करोड़ रुपए के वहाँ पे इक्विपमेंट्स रखे हुए हैं. कैंसर हॉस्पिटल की पिछले कई सालों से ये मांग थी कि उन्हें ड्रेनेज का जो इशू आ रहा है, अगर ये वापस अगर ब्लॉक होके अगर गया तो उनके इक्विपमेंट्स पूरे ख़राब हो जाएंगे. हमको इस बात का भी ख्याल रखना है. ये जितने भी घर हैं, एक तो ये है कि महानगर पालिका का कहना है कि ये सब इलीगल है करके. अगर हम मान भी लेते हैं ये इलीगल है, कानून ये कहता है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि बरसात के दिनों में किसी भी तरह का कोई अतिक्रमण नहीं हटाना चाहिए करके उसमें. अब ये इतने गरीब लोग हैं, अगर ये यहाँ पे अगर इनको तोड़ के अगर
रास्ते के ऊपर ये आ गए तो इन्हें हम कहाँ पे बसाएंगे। तो हमने प्रशासन से, महानगर पालिका आयुक्त से, डीन डॉक्टर गायकवाड़ साहब से, पुलिस से, सबसे हमने रिक्वेस्ट किया है कि अभी टेम्पररी उसका कनेक्शन जहाँ से भी निकल सकता है वो निकाल लीजिएगा, उसमें आपका टेम्पररी काम कर लीजिएगा। 3 से 4 महीने के बाद जो भी फैसला रहेगा वो फैसले के हिसाब से आप कार्रवाई करिएगा उसमें। लेकिन अभी फ़िलहाल उन्होंने ये मान लिया है कि अभी एक घर प्रभावित हो रहा है, वहाँ से जो लाइन लेके जाने का है करके, बाकी लोगों को थोड़ा सा सहारा। मैं तमाम ये लोगों से अपील करूँगा कि प्रधानमंत्री आवास योजना का रजिस्ट्रेशन अभी चालू है, उसमें अगर आपने रजिस्टर करे तो हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द है तो आपको एक पक्का घर मिल जाए करके, जो लीगल रहे। ये लटकती तलवार है, कभी भी गिर सकती है। कोई अच्छा ख़राब ऑफिसर अगर आया तो किसी की सुनेगा नहीं है वो उसमें। आज कम से कम अच्छे ऑफिसर्स हैं, आपकी बात सुन रहे हैं, तो एक कुछ तो राहत मिली है। अरसुल में अतिक्रमण हुआ है, अभी भी लोग कलेक्टर ऑफिस के पास आंदोलन कर रहे हैं, उनको अभी तक न्याय नहीं मिला। इनको क्या न्याय मिलेंगे सर महानगर पालिका? देखिए, हमारा यही कहना है कि हुकूमत एक तरफ कहती है कि हम गरीबों को घर बना के दे रहे हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, और दूसरी तरफ आप उन्हीं गरीब लोगों के घर तोड़ रहे हैं। ये ऐसा नहीं है कि ये कोई मेन रास्ते के ऊपर घर बने हुए हैं, ये गली के अंदर का मैटर है। हम सिर्फ कैंसर हॉस्पिटल के बारे में भी है तो हम मानते हैं कि बहुत इम्पोर्टेंट ये प्रोजेक्ट है करके उसमें, लेकिन ये है कि अगर आप इन लोगों को दूसरी अगर जगह देते हैं तो शायद ही मतलब ये गरीब लोग हटने से कोई किसी को भी शिकायत नहीं रहेगी। लेकिन अब बरसात के दिनों में बूढ़े लोग जिन्होंने 30-30 साल यहाँ पे रहे हैं वो कहाँ जाएंगे अचानक अगर आप उनको हटा रहे हैं तो उसमें तो थोड़ा प्रशासन ने बड़ा दिल करते हुए उन्होंने भी माना है कि अभी ये कर लेते हैं। तो हम डॉक्टर गायकवाड़ साहब, पुलिस का सिटी चौक पुलिस स्टेशन के पीआई मैडम, परदेसी मैडम और जितने भी हमारे महानगर पालिका के अधिकारी हैं उनका धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने सूझबूझ के साथ काम लेते हुए आज इनको भी परेशानी नहीं हुई और हम चाह रहे हैं कि इनको भी परेशानी नहीं हो। गरीबों पे ही क्यों क्या चलाया जाता है? अमीरों का आपके लेटर हेड पर बार बार जादव मंडी की इलीगल बांधकाम को रोका जाए बोल के निवेदन दिए जा रहे, वो काम नहीं रुक रहा है। और ये देखिए, वहाँ पे धन्ना सेठ इन्वॉल्व है और वो करोड़ों का मामला है। बड़े बड़े धन्ना सेठ जो है वो बना रहे हैं। महानगर पालिका अच्छी तरह से जानती है कि जो जाधव मंडी के अंदर जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है वो पूरा इलीगल कंस्ट्रक्शन चल रहा है। महानगर पालिका ने उसका कोई वो नहीं दी, लेकिन वहाँ पे चूँकि भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं का इन्वॉल्वमेंट है, वहाँ पे उनके डायरेक्ट मंत्रियों का इन्वॉल्वमेंट है, इस वजह से वहाँ पे कोई नहीं जा रहा है। मैं आज यहाँ पर जब बुड्डी लाइन और कबाड़ीपुरा इलाके के अंदर आया तो मुझे ऐसा लगा कि कोई आतंकी आके यहाँ पे छुपा हुआ है। जिस तरीके से पुलिस और इतनी गाड़ियाँ यहाँ पर लाकर है तो पूरी तरीके से घेर लिया गया है। गरीबों को हटाने का है इसमें, ये तरीका नहीं होता है मेरे हिसाब से काम करने का। वहाँ की इलीगल रोकने के लिए क्या आंदोलन करेंगे? कहाँ के? जादव मंडी का जो देखिए, हमारी टीम वहाँ पे लगी हुई है। असरार साहब हमारे जो यूथ के प्रेसिडेंट है वो लगे हुए हैं लगातार इस काम के पीछे, और उन्हीं के बोलने के ऊपर वहाँ पर एफआईआर भी रजिस्टर हुई है कि जिस तरीके से झाड़ वहाँ पे तोड़े गए हैं करके। तो जहाँ पर अमीर लोग बैठे हैं उनके लिए क़ानून अलग है, और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि गरीबों के लिए क़ानून अलग है करके, लेकिन हम गरीबों के साथ हमेशा खड़े रहेंगे इंशाअल्लाह।